2024 पॉपुलेशन सेंसस आने में अभी वक्त है, लेकिन 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक असम की मुस्लिम पॉपुलेशन 10.68 मिलियन थी, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 6 लाख, which was 34.22% of the total population back then. उस वक्त के इस डेटा के बेसिस पर यह सामने आया कि देश में असम हैज द सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर। इतना ही नहीं, रिसेंटली असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये तक दावा किया कि 2041 तक असम विल बी अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। असम के मुसलमानों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में इस राज्य में मुसलमानों से जुड़े कानून से लेकर कुछ नए नियम तक लाए गए हैं, जैसे कि असम विधानसभा में जुमे की नमाज का ब्रेक खत्म करने का फैसला या फिर असम का नया मुस्लिम मैरिज बिल। वीडियो में इन्हीं पर बात करेंगे। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। असम विधानसभा में 28 अगस्त को मुस्लिम मैरिज बिल पास हो गया। इस बिल का पूरा नाम है असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्सेस बिल 2024। असम सरकार के मुताबिक इस बिल को लाने का मकसद राज्य में चाइल्ड मैरिज और पॉलीगमी पर रोक लगाना है। इस बिल के साथ ही असम में मुस्लिम मैरिज और डिवोर्सेस के रजिस्ट्रेशन के लिए बना हुआ 89 ईयर ओल्ड लॉ भी खत्म कर दिया गया। असम सरकार पुराने कानून को खत्म करने के लिए 5 महीने पहले अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लाई थी। इसको डिटेल में समझने से पहले जानते हैं कि असम में मुस्लिम मैरिज के पुराने कानून थे क्या। असम में अभी तक मुसलमानों के निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन अंग्रेजों के जमाने के असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के तहत होता था। ये एक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से बनी थी। इस कानून के मुताबिक राज्य सरकार तलाक और निकाह को रजिस्टर करने के लिए मुस्लिम रजिस्ट्रार या काजियों को लाइसेंस देती थी। राज्य में ऐसे 95 मुस्लिम रजिस्ट्रार या काजी थे और इन्हें सिविल सर्वेंट कहा जाता था। लेकिन अब असम सरकार का तर्क ये है कि साल 1935 के कानून में कई लूपहोल्स थे। यहाँ तक कि 21 साल से कम उम्र के लड़कों और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी की गुंजाइश भी थी। इसके अलावा शादी या तलाक का रजिस्ट्रेशन करवाना सिर्फ एक दिखावा भर था। तो नए कानून में क्या है? असम के नए कानून के मुताबिक अब मुसलमानों के निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया। पुराने कानून में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, यानी कोई कंपल्शन नहीं था। नए कानून के तहत शादी के रजिस्ट्रेशन में काजियों का कोई रोल नहीं होगा। निकाह या तलाक का रजिस्ट्रेशन रिस्पेक्टिव रीजन के रजिस्ट्रार ऑफिस में कराना होगा और रजिस्ट्रार को कम से कम 30 दिन पहले नोटिस देना कंपलसरी होगा और ये प्रोविजन देश के स्पेशल मैरिज एक्ट में भी है। नए कानून के तहत निकाह रजिस्टर करने के लिए कुछ 7 शर्तें रखी गई हैं। निकाह से पहले महिला की एज 18 और पुरुष की एज 21 होनी जरूरी है। निकाह ब्राइड और ग्रूम के फ्री कंसेंट के साथ ही पूरा होगा। रजिस्ट्रेशन से पहले ये इंश्योर करना होगा कि लड़का या लड़की में से कोई एक उस डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंट हो जहां रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच ऐसे कोई संबंध नहीं होने चाहिए जो मुस्लिम कानून के अनुसार प्रोहिबिटेड है। कानून के अनुसार अगर रजिस्ट्रेशन अधिकारी को पता चलता है कि लड़का या लड़की में से कोई एक नाबालिग है तो उसे तुरंत चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा और अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई शख्स सच छिपा कर रजिस्ट्रेशन करता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जा सकता है। कानून में यह भी कहा गया है कि अगर कोई ऑफिशियल जानबूझकर या विलिंगली ऐसे किसी निकाह का रजिस्ट्रेशन करता है तो जरूरी शर्तें पूरी नहीं करता है तो अधिकारी को भी सजा मिल सकती है। उसे 1 साल तक की कैद और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब कुछ मुस्लिम संगठन असम के इस नए मुस्लिम मैरिज बिल का विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो भी बताते हैं। उनका कहना है कि निकाह या तलाक का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करने से लोगों को इनकन्वीनियंस होगा। दूसरी बात यह कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में नाबालिग लड़कियों की शादी का प्रोविजन है, जबकि नए कानून में इसे प्रोहिबिट कर दिया गया है। इसके अलावा उनका कहना है कि मुस्लिम मैरिज बिल में ज्यादातर प्रोविजंस स्पेशल मैरिज एक्ट के थोप दिए गए हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 2 अलग अलग धर्मों की शादी के लिए बनाया गया था और ये मुस्लिम पर लागू करना ठीक नहीं है। तो ये तो थी मुस्लिम मैरिज बिल की बात। अब बात असम सरकार के एक और रीसेंट फैसले की। असम विधानसभा में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जो मुसलमानों को ब्रेक मिलता था वो खत्म कर दिया गया है। असम विधानसभा में फ्राइडे यानी शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए 2-3 घंटे का ब्रेक दिया जाता था।
इसके लिए सुबह 11 बजे से 2 बजे तक सदन को स्थगित किया जाता था, जिसे अब खत्म कर दिया गया। इस फैसले के बाद ऑपोजिशन पार्टीज एज यूजुअल अटैकिंग मोड में आ गईं, जिनको जवाब देते हुए सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा कि रूल कमेटी की मीटिंग के बाद सभी हिंदू मुस्लिम विधायकों ने फैसला किया है कि 2 घंटे के ब्रेक की कोई जरूरत नहीं है। 2 घंटे की छुट्टी के बजाय इस दौरान काम करने का फैसला लिया गया है। ये प्रैक्टिस 1937 में शुरू हुई थी, जिसे अब बंद कर दिया गया। तो जल्दी से समझ लेते हैं कि असम विधानसभा में अब तक फ्राइडे को ये ब्रेक क्यों मिलता था। असम विधानसभा की प्रोसीडिंग्स के नियमों में जो लिखा है उसके मुताबिक शुक्रवार और शनिवार को छोड़कर आमतौर पर सदन की बैठक सुबह 9:30 बजे से 2 बजे तक चलेगी, लेकिन शुक्रवार को सदन की बैठक 9:30 बजे से 11:30 और शाम 3 से 5 बजे तक चलेगी। अब असम के जो स्पीकर हैं बिस्वजीत डिमरी, उन्होंने बताया कि ब्रिटिश जमाने में जब असम के सीएम सैदुल्ला साहब थे तब ये प्रैक्टिस हो गई थी और जुमे की नमाज के लिए असम विधानसभा को 11:30 बजे से स्थगित कर दिया जाता था। उन्होंने बताया कि उस वक्त बांग्लादेश असम के साथ था और इसकी कैपिटल शिलोंग थी। हो सकता है कि उस समय इस्लाम धर्म को मानने वाले कई मेंबर्स थे और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा होगा और इसलिए ये प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। लेकिन विद टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड। उन्होंने कहा कि जब से वो स्पीकर बने हैं उन्होंने नोटिस किया कि शुक्रवार को वक्त की कमी की वजह से बहस नहीं हो पाती है। इसके अलावा दूसरे धर्मों के लोगों ने भी प्रेयर्स के लिए छुट्टी मांगनी शुरू कर दी थी। उन्होंने बाकी विधानसभाओं से भी जानकारी ली और पता ये चला कि और किसी भी विधानसभा में ऐसी कोई छुट्टी नहीं मिलती है। यहाँ तक कि देश की संसद में भी ऐसा कोई नियम नहीं है। इसी मुद्दे को रूल कमेटी के पास भेजा गया, जिसके अध्यक्ष वो खुद है, और वहाँ सबकी सहमति से ये प्रैक्टिस खत्म करने का फैसला लिया गया। तो इस वजह से असम की विधानसभा में अब से जुमे की नमाज के लिए शुक्रवार को कोई ब्रेक नहीं मिला करेगा। Now, if we go by logic and जैसा कि देश की बाकी हिस्सों में है, ये फैसला अनफेयर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि असम की सरकार पर अक्सर मुस्लिम विरोधी फैसले या बयानों के आरोप लगते आए हैं, इसलिए इस तरह के फैसलों से ऑपोजिशन को मुद्दा बनाने का मौका मिल जाता है। आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं एंड कीप वॉचिंग स्विच।